रात का समय था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक एक सवाल उठता है, मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? क्या स्वर्ग और नरक सच में होते हैं? इन सभी रहस्यों का उत्तर मिलता है एक प्राचीन ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में। एक समय वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पास उनके वाहन गरुड़ बैठे थे। गरुड़ के मन में एक गहरा सवाल था। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, जब मनुष्य मर जाता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़, यह संसार कर्मों का खेल है। हर मनुष्य अपने कर्मों का फल मृत्यु के बाद अवश्य पाता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, उस समय एक अजीब घटना होती है। उसका शरीर वहीं रहता है, लेकिन उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। उस क्षण उसे दो डरावने रूप दिखाई देते हैं। ये होते हैं यमदूत। उनकी आंखें आग की तरह लाल होती हैं, हाथों में लोहे की जंजीरें होती हैं। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों तो यमदूत उसे सम्मान से ले जाते हैं, लेकिन अगर उसने पाप किए हों तो यमदूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में लगभग 47 दिन लगते हैं। यह यात्रा बहुत भयानक होती है। रास्ते में आत्मा को कई डरावनी जगहों से गुजरना पड़ता है। जलते हुए रेगिस्तान, कांटों से भरे जंगल, खून की नदियां। इस यात्रा में आत्मा को भूख और प्यास भी लगती है। इसलिए हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, ताकि आत्मा को इस यात्रा में भोजन मिल सके। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसे मृत्यु के देवता यमराज के सामने पेश किया जाता है। वहां एक देवता होते हैं, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास हर इंसान के कर्मों का पूरा हिसाब होता है। वह बताते हैं कि उस व्यक्ति ने जीवन में क्या क्या किया। अगर पाप ज्यादा होते हैं तो आत्मा को नरक भेज दिया जाता है। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरक बताए गए हैं। 1. रौरव नरक, यहां पापियों को जहरीले जीव काटते रहते हैं। 2. तामिश्र नरक, यहां आत्मा को अंधेरे में कैद रखा जाता है। 3. कुंभिपाक नरक, यह सबसे डरावना नरक माना जाता है। यहां पापियों को उबलते तेल में डाला जाता है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा,